मैं जानती हूँ डॉक्टर एस.के. राठौर सर इज़ एन एजुकेशनिस्ट नॉट अ बिजनेस। फिर मैं टीचर्स को भी बोलूँगी, गिव योर कमिटमेंट। अगर आपको इस प्रोफेशन से प्यार है तभी आप ज्वाइन करो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अरविंद मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल एड फॉर यू में स्वागत करता हूं। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा के जाने माने स्कूल सैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल की प्रधानाचार्य इंदु कोहली जी का, जिन्होंने अपनी सूझबूझ, मेहनत और लगन से स्कूल को 3 सालों में 1100 से ऊपर बच्चे लाकर दिए हैं और ये स्कूल दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है और नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। तो चलिए मुलाकात करते हैं इंदु कोहली जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। बहुत अच्छा लगा जब मैं यहाँ पे एंटर किया, मैंने देखा बहुत लाइवली, बहुत पॉजिटिव माहौल है। देख के लग रहा है हर जगह बहुत चहल पहल है। पर मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या पढ़ाई के साथ साथ आप बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कुछ हैंडल करते हैं, कुछ मैनेज करते हैं, करवाते हैं? और करवाते हैं तो वो कैसी, वैसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप बच्चों के लिए करवा रहे हैं? कोविड के बाद हमें लगा बच्चों का मेंटल हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हुआ, उसको माइंड में रख के हमने बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ऐड करी। जैसे हमारे स्कूल में ऑल वेदर स्विमिंग पूल है, बाईचुंग भूटिया फुटबॉल एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी, बास्केटबॉल, ताइक्वांडो, सारी स्पोर्ट्स की है। उसके अलावा हम आर्ट एंड क्राफ्ट पर भी काफ़ी फोकस करते हैं और हम लोग थिएटर और स्कूल में प्रेजेंटेशंस, ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे, उसको माइंड में रख के हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करी हुई हैं स्कूल के लिए, जो कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। जी। अच्छा मैम, एक बात मैं और जानना चाहूँगा कि जब भी कभी आप कोई टीचर का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि स्कूल की असली जान उसके टीचर होते हैं, जान शान जो भी कहें उनके टीचर होते हैं, तो आपके दिमाग में ऐसी कौन सी चीज़ें रहती हैं जब आप किसी टीचर को लेते हैं, इंटरव्यू करते हैं, स्कूल में उसे आने देते हैं, तो वो क्या सोच रहती है जिसको लेकर आप किसी टीचर को अपने स्कूल में आने का मौका देते हैं? हमारा पहला फोकस ये होता है कि टीचर ऐसी हो जो कि बच्चों से अच्छा कनेक्ट कर पाए। तो पहले हम लोग कई लेवल ऑफ इंटरव्यूज़ रखते हैं। पहले हमारे कोऑर्डिनेटर्स लेते हैं, उसके बाद हम उनका क्लास डेमोस्ट्रेशन लेते हैं, और उसके बाद क्लास ऑब्जर्वेशन के बाद मैं मिलती हूँ उनसे। और मेरा एक ऑब्जेक्टिव होती है कि टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं, कितनी क्रिएटिविटी है टीचिंग में, और कितना कंटेंट नॉलेज है उसको। ये सब माइंड में रख के हम टीचर का सिलेक्शन करते हैं, ताकि हमारे बच्चे काफ़ी कुछ टीचर से गेन कर पाएँ। अच्छा मैम, आज सैनफोर्ड एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, देश भर में इसे लोग जानते हैं। मैं ये कहूँगा देश में ही नहीं, विदेशों में भी सैनफोर्ड की कई ब्रांचेस हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज सैनफोर्ड नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी है। तो इस स्कूल को शुरू करने के लिए डॉक्टर एस.के. राठौर साहब को कहाँ से प्रेरणा मिली? वो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उन्हें क्लिक कर गई कि हाँ, मुझे बच्चों को शिक्षा देनी है, एजुकेशन देनी है? उसके पीछे का क्या उद्देश्य था? जितना मैं जानती हूँ डॉक्टर एस.के. राठौर सर इज़ एन एजुकेशनिस्ट नॉट अ बिजनेस। उनका हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है कि मैक्सिमम बच्चे एजुकेशन का बेनिफिट हमारे स्कूल से उठा पाए। तो उन्होंने प्री स्कूल से ये शुरू किया था। उनकी पूरी फैमिली एजुकेशन में इन्वॉल्व है और उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। उन्होंने पूरी टीम बना रखी है जो कि इसमें इन्वॉल्व है, और उनका अभी भी ऑब्जेक्टिव ये है कि ये गांव-गांव तक जाए स्कूल और हर बच्चा इस स्कूल का बेनिफिट उठा पाए। ये नहीं है उनका ऑब्जेक्टिव कि बड़े-बड़े शहरों में ही खाली ये स्कूल खुले। वो चाह रहे हैं कि ये स्कूल सबर्ब्स में भी जाए, अर्बन एरियाज में भी जाए, ताकि बच्चे इसमें एनरोल हों और सबको पास एजुकेशन जाए, सबके उस पास। जी। तो मैम, सैनफोर्ड ब्रांड आज इतना बड़ा हो चुका है, क्या एम है, क्या मिशन है, आपने क्या सोचा है सैनफोर्ड के बारे में? अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, तो अगले 5 सालों में आप सैनफोर्ड ब्रांड को कहाँ देखते हैं? हमारे लोगों पे लिखा है आई बिलीव आई बिकम, मुझे बहुत एप्ट लगता है कि यही हम चाहते हैं कि अपने पे विश्वास रखो और वो बन के दिखाओ। तो सैनफोर्ड का हमने बहुत पॉकेट फ्रेंडली रखी है फीस स्ट्रक्चर भी, ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट उठा सके। और आप देखोगे सैनफोर्ड
हर गांव में हर तरफ फैला हुआ है, और इनका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि यही नहीं हो कि शहर के बड़े बड़े शहरों में ही हम इसको रखें। ये चाहते हैं कि छोटे छोटे कस्बों में भी ये जाए और वहाँ के बच्चों को भी हम ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। फर्स्ट लर्नर एजुकेशन बहुत है हमारे पास, बच्चे जो एजुकेशन कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज उस बैकग्राउंड से नहीं है, और हम बहुत प्राउडली ये बात कहते हैं कि वी हैव फर्स्ट जनरेशन लर्नर इन आवर स्कूल एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। तो मैम आज सैनफोर्ड इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, इतनी तेज़ी से ग्रेटर नोएडा में तरक्की कर रहा है। 3 साल में ही आपने 1100 से ज़्यादा बच्चे सैनफोर्ड में आ चुके हैं और लगातार ये बढ़ता जा रहा है। तो आपने ऐसी कौन सी टीचिंग टेक्निक्स अप्लाई की है, अडॉप्ट की हैं? कैसा ऐसा कौन सा करिकुलम आपने फॉलो किया है जिससे सैनफोर्ड इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है? उसका राज क्या है, उसका रहस्य क्या है, वो हम भी जानना चाहेंगे। इसके पीछे बहुत मेहनत की गई है। हमारी पूरी टीम, करिकुलम डेवलपमेंट की एक टीम बैठी है, जो कि आप देखोगे हमारा करिकुलम अगर प्री प्राइमरी में देखोगे पूरा स्टीम बेस्ड है। मतलब हम लोग लेटेस्ट चीज़ों को बीच में लेके अपना करिकुलम डिज़ाइन करते हैं और हर साल चेंज करते हैं। ये नहीं कि हमारा एक करिकुलम बन गया हम उसी पे सेट पैटर्न पे चलते जा रहे हैं, हम इसको हर साल हम उसमें इनोवेशन लाते हैं। बुक्स हम अपने आप प्रिंट कराते हैं, और आप हमारे स्कूल को विजिट करिए, हमारा हर कोना बोलता है। हाँ, हर ये देखा तरफ मैंने। आप देखोगे जी। आपको लर्निंग सेंटर्स दिखेंगे, हर वॉल पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव दिखेगा। बोर्ड्स तो खैर सभी स्कूल करते हैं जी। उसके अलावा आप किसी भी तरफ जाओ आपको कहीं ना कहीं सबसे लर्निंग बाहर से शुरू हो गया, एंट्रेंस से। मतलब हमने साउंड गार्डन क्रिएट किया, हमने हर चीज़ क्रिएट, और वो सब बच्चों के साथ बैठ के प्लानिंग की जाती है। ये नहीं कि हम उनके ऊपर थोप देते हैं कि ये करना है, इम्पोज नहीं करते, बच्चों के इनपुट्स लिए जाते हैं। हाँ, तभी हमारे बच्चे अभी मैंने चलते हुए देखा आप लोगों ने फिजिक गार्डन भी बनाया है, हाँ जी। हॉर्टिकल्चर गार्डन भी आपने तैयार किया है। यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ आपकी स्टेयर्स पे भी आपने टेबल्स और काउंटिंग, बैक काउंटिंग सब कुछ बनाया। बहुत ही ये एक नई तरह का आविष्कार है। कहीं ना कहीं मैं सोचूंगा आपकी सोच, आपका जो विजन है वो बिल्कुल अलग है। इसी को हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। अच्छा। बच्चे माली भैया के साथ बैठ के बाहर फिजिक गार्डन क्रिएट करते हैं, हर्बल गार्डन क्रिएट किया। स्टेयर्स पे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, वो बिफोर आफ्टर, टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन। बच्चे आपस में भी ब्रेक में घूमते घूमते आधी चीज़ें लर्न कर लेते हैं। यही हमारी बहुत जो डिफरेंट चीज़ है। जी। अच्छा मैम, एक बात मैंने और नोटिस की है, कई स्कूलों में ऐसा होता है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं या जो बच्चे कहीं ना कहीं पे जिनके पास ज़्यादा साधन होते हैं, संसाधनों की कमी नहीं होती, ट्यूशन्स लगा लेते हैं या और कई तरह की उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो वो बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ बच्चे बहुत पिछड़ जाते हैं क्लास में। तो कैसे आप इंश्योर करते हैं कि क्लास में बैठा हुआ हर एक बच्चा तरक्की करे, प्रोग्रेस करे और हर बच्चा अच्छा परफॉर्म करे? हम लोग एक्चुअली नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ट्यूशन्स जाएं, इसलिए हम लोग स्पेशली सैटरडेज़ को एनरिचमेंट क्लासेस चलाते हैं। हम लोग बच्चों को एनकरेज करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स हैं, स्कूल में आओ, टीचर से मिलो और उसको सॉल्व कराओ। हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ वर्कशीट बनाते हैं, उसमें हम ये करते हैं जो अच्छा वाला है उसको हॉट्स दे के बहुत अच्छे क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस दे के आगे बढ़ाएं, और जो बच्चा एवरेज है उसके कॉन्सेप्ट्स, क्लैरिटी को माइंड में रख के उसकी वर्कशीट वैसे क्रिएट करें। तो टीचर्स को उसके लिए काफ़ी सोचना पड़ता है, आइडेंटिफाई करनी पड़ती है प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन देना पड़ता है, जो कि हम बहुत अच्छे से हमारी टीचर्स उसको इक्विप्ड हैं करने के लिए और करती हैं। तो मैम एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, सैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल में ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं, ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप अप्लाई करते हैं अपनी टीचिंग वैल्यूज़ के लिए और उससे बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है? क्योंकि कुछ वैल्यूज़ ऐसी ज़रूर रही होंगी जिनको आप लगातार, आपका थॉट प्रोसेस रहा होगा या आपका विज़न रहा होगा जिसको आप लगातार यूज़ कर रहे हैं बच्चों के वेलफेयर के लिए। एक्चुअली वी बिलीव इन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए भी हम लोग बहुत प्लान्ड वे में करते हैं। जैसे हम लोग मेडिटेशन मॉर्निंग में कराते हैं, हम योगा कराते हैं, हमारी असेंबलीज होती हैं। बच्चे रिसर्च वर्क करके कोई वैल्यू लेते हैं, उस वैल्यू के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। फिर हम प्राइमरी विंग में स्टोरी टेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम वैल्यूज़ बच्चों को सिखाते हैं। और हर लेसन जो हम प्लान करते हैं लिटरेचर का, उसमें से हम वैल्यू इंटीग्रेशन ज़रूर करते हैं। कोई ना कोई वैल्यू हर लेसन से मिलती है जिसको हम हाईलाइट करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं
कि इनको कैसे फॉलो करना है। और स्कूल में लेबर डे है तो बच्चे ग्रैटिट्यूड कार्ड बनाते हैं, अगर जस्ट अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू टू एवरीबडी। तो इस तरह हम बच्चों को छोटी क्लासेस में प्रैक्टिकली करवाते हैं ताकि वो समझें, और बड़े बच्चे हमारे खुद आते हैं कि हम ये ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, हम उनको इनकरेज करते हैं सबको करने के लिए। अच्छा मैम, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है किसी स्कूल में जाना। बच्चा घर से निकलने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है वो एक उसके लिए विद्यालय, स्कूल है। तो यहाँ पर आके वो सब चीज़ें सीखता है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स की, मॉरल वैल्यूज़ की, डिसिप्लिन की, तो वो सब चीज़ें स्कूल में ही सिखाई जाती हैं। तो आप ऐसी कौन सी चीज़ें फॉलो करते हैं कि बच्चा एक अच्छा इंसान बने? हमारा स्कूल, लाइक वी बिलीव इन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़, सो फॉर दैट being humane is most important, and respecting the culture of everyone is also very important. So for that हम लोग सबसे पहले ये करते हैं कि हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। बच्चा चाहे दिवाली हो, ईद हो, गुरपुरब हो, हम सब कल्चर सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा ये है कि हमारे बच्चे असेंबलीज कंडक्ट करते हैं, उसमें कोई ना कोई मॉरल वैल्यू ले लेते हैं जिसके बारे में वो खुद रिसर्च करके बताते हैं। बाकी प्राइमरी में हम लोग स्टोरी टेलिंग को एक मीडियम ऑफ यूज़ करते हैं, मीडियम ऑफ टेलिंग की स्टोरी के थ्रू हम उनको वैल्यू सिखाते हैं, क्योंकि वो बच्चा ज़्यादा इजीली और अच्छी तरह समझता है। दूसरा ये है कि टीचर्स हैव टू बी गुड रोल मॉडल्स, तो वी ऑल ट्राई टू बी गुड रोल मॉडल्स, वी ऑल विश ईच अदर। बच्चा अगर हमें विश ना भी करे तो हम उनको विश करते हैं। कई बार बच्चों का भी अच्छा दिन नहीं होता, इट्स ऑल राइट। तो हम लोग आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, और बच्चों को भी हम उतना रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत अच्छे से नाम से बुला के रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। और क्लास में भी वी डोंट बिलीव इन शाउटिंग। टीचर्स अगर शाउट नहीं करेंगे तो बच्चे भी शाउट नहीं करेंगे। हम ये सब चीज़ें माइंड में रखते हैं, तो बड़े आराम से बच्चों को फ्रेंडली वे में ट्रीट करते हैं, ताकि बच्चा फ्रीली हमसे डिस्कस कर सके कोई प्रॉब्लम है, और उनकी बात को बहुत गौर से सुना जाता है और एक्शन लिया जाता है। अच्छा मैम, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात अगर हम लेके चलें तो कहीं ना कहीं एक वर्ड है होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी संपूर्ण विकास। अगर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होना भी ज़रूरी है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, एकेडमिक्स के साथ साथ। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, आप किस तरह से ध्यान रखते हैं कि ये बच्चा, कोई भी बच्चा जब बड़ा हो तो इन सब चीज़ों से कंप्लीट इंसान बने? तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करते हैं सैनफोर्ड में, जिससे बच्चे को ये सारी मॉरल वैल्यूज़ मिले और बच्चा एक अच्छा इंसान बने? फिज़िकल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। शायद ग्रेटर नोएडा में किसी स्कूल के पास इतना अच्छा फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उस पर आपके ट्रेंड कोचेज़ हैं जो कि बच्चों को गाइड कर सकते हैं। फिर हम लोग उनको इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स और एक्सपोजर टू CBSE क्लस्टर भी देते हैं, ताकि बच्चे में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी डेवलप हो। इमोशनल के लिए हम सोशो इमोशनल करिकुलम हमने बनाया हुआ है, जिसको हम लोग शोइंग एम्पैथी और ये सब बच्चों को एनकरेज करते हैं। उसमें भी मैं ये कहूँगी कि हम लोग एक्टिविटीज़ अपने चैप्टर्स के साथ ही लिंक कर देते हैं। हमको कोई अलग से नहीं सिखाना पड़ता कि हमें कोई पीरियड अलॉट करना है उसके लिए। अगर बच्चा हेल्पर का चैप्टर पढ़ रहा है तो हम उसके साथ ही वो बच्चों को एम्पैथी और वो सब डेवलप कर देते हैं। माइंडफुलनेस कराते हैं, योगा कराते हैं क्लासेस में, ताकि बच्चा काम, कंपोज्ड, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखे। सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। उनके सब बच्चों का काम हम क्लास में डिस्प्ले करते हैं, सो दैट दे फील इम्पॉर्टेंट। कि ये नहीं है कि कुछ बच्चों का अच्छा काम है तो हमने डिस्प्ले कर दिया और कुछ बच्चों का अच्छा काम नहीं तो हमने नहीं दिखाया। हम सबका काम डिस्प्ले करते हैं, गिविंग इक्वल इम्पॉर्टेंस टू ईच चाइल्ड, बिकॉज वो उनको हेल्प करता है कि देखो मेरा काम भी शोकेस हुआ है। सो वी मेक देम फील इम्पॉर्टेंट इन एवरी वे। बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं क्लास में, उनके बर्थडे चार्ट्स लगाए हैं। बर्थडेज का ऑब्जेक्टिव टॉफ़ी बांटना नहीं है, इट इज़ जस्ट कि उनका डे है, दे फील इम्पॉर्टेंट और उनको रिकग्नाइज करना है। बस यही ऑब्जेक्टिव लेके हम सारा कुछ करते हैं स्कूल में, ताकि हर बच्चे को लगे कि मेरा स्कूल है और ये मैं सबसे इम्पॉर्टेंट हूँ।
अच्छा मैम, एक बात मैं और जानना चाहूँगा कि आप इतने बड़े स्कूल को मैनेज कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे यहाँ पे, 1100 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो आपको वो एनर्जी लेवल कहाँ से आता है? कब आपकी दिनचर्या शुरू होती है? आपका डेली रूटीन क्या है? कब शुरू करते हैं और कब आप यहाँ से निकलते हैं? मैं सुबह यहाँ अराउंड 7 बजे पहुँच जाती हूँ और इनफैक्ट बच्चे हमारे 7:50 का स्कूल है, पर मैं सुबह जल्दी आती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं पूरा एक राउंड ले लूँ। मुझे लगता है स्कूल बिल्कुल ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरा स्कूल तैयार है, बच्चे आए तो क्लासरूम्स नीट है, वॉशरूम साफ़ हैं, बच्चे आते हैं तो मैं गेट पे खड़ी होती हूँ। मुझे बच्चों को वेलकम करने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे स्पोर्ट्स टीचर्स, मेरे एडमिन डिपार्टमेंट भी बाहर होता है, हम सब बच्चों को हाई फाई करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं ताकि बच्चा खुशी खुशी स्कूल में आए। बच्चा अंदर आता है, बच्चों की स्माइल से हमारा दिन शुरू हो जाता है। उसके बाद भी ये है कि ऐसा नहीं होता कि हम ऑफिस में बैठना तो हमें बहुत बहुत मोनोटनस लगता है। मैं सच बताऊंगी, मैं हर क्लास में जाती हूँ, अगर कोई क्लास में टीचर नहीं है तो मैं खुद खड़े होकर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ। ब्रेक में मैं बच्चों के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ, स्पेशली सीनियर विंग से कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो, क्योंकि बच्चों से सबसे बेस्ट फीडबैक मिलता है और बच्चों का फीडबैक क्लियर होता है। मुझे इससे समझ में आता है कहाँ हमारी गलतियाँ हैं, और अगर बच्चों की तरफ से कुछ हुआ है तो मैं बच्चों को भी काउंसिल करती हूँ कि बेटा यहाँ पर आपकी वो है। तो मैं कोशिश करती हूँ बैलेंस बनाने का बच्चों में और टीचर्स में। एंड चिल्ड्रन शुड बी फ्री टू कम टू माई ऑफिस। मैंने अपनी ओपन डोर पॉलिसी रखी है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो क्लास 4 एम्प्लॉय हो, मैं किसी को मना नहीं करती कि मेरे रूम में नहीं आ सकते, सबके लिए मैं अप्रोचेबल हूँ। अच्छा मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमारे दर्शकों को, जो हमारे दर्शक जो भी आपको देख रहे हैं, Ad4U के दर्शकों को आप कुछ मैसेज देना चाहें, कुछ बताना चाहें कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे तरक्की की नई ऊंचाइयां छुएं, बच्चे किस तरह से मेहनत करें कि वो नए नए आयाम हासिल करें? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, पेरेंट्स को भी कहूँगी कि हैव ट्रस्ट इन स्कूल। सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप ट्रस्ट करोगे तो हम लोग भी अपना पूरा सपोर्ट दे सकते हैं। फिर मैं टीचर्स को भी बोलूँगी, गिव योर कमिटमेंट। अगर आपको इस प्रोफेशन से प्यार है तभी आप ज्वाइन करो। उसके बाद ये है कि यस, मैनेजमेंट से भी अपील करूँगी कि हमेशा स्कूल को सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। अगर हम तीनों पार्टनरशिप में हो, स्कूल, पेरेंट, टीचर, मुझे नहीं लगता कोई स्कूल सक्सेसफुल ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। पेरेंट्स को इन्वॉल्व भी होना चाहिए स्कूल में कि वो स्कूल को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज पेरेंट्स के बिना स्कूल अधूरा है। तो दे शुड कम फॉरवर्ड कि हाउ दे कैन हेल्प द स्कूल, हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट टू द स्कूल। आगे आए, स्कूल को सपोर्ट करें और मिलकर हम इस स्कूल को बेस्ट स्कूल बना सकते हैं। तो मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दर्शकों, आप लोगों को कैसा लगा आज मैम से बात करके, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।